हेलो फ्रेंड्स। हमने प्रीवियस क्लास में जो है MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का जो है क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप को कंप्लीट किया था। आज हम जो है स्टाइल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को टाइटल, हेडिंग या फिर उसको सब टाइटल वगैरह पे क्रिएट करना होगा या उसको डिजाइन करना होगा तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम वही फॉर्मूला का यूज करके एक टेक्स्ट ले आते हैं, इक्वल RAND का यूज, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से मैं 5 पैराग्राफ कॉमा 5 लाइंस का और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लेते हैं। ठीक, अब टेक्स्ट को थोड़ा सा जमाने के लिए Ctrl+A यानी सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और यहाँ से ऑप्शन को अपन जस्टिफाई कर लेते हैं। ठीक, जस्टिफाई करने के बाद मैं इस टेक्स्ट को एक हेडिंग देना चाहता हूँ, किसके नाम से, तो MS ऑफिस के नाम से, और एंटर कर लेते हैं, है ना। अब ये हमारा MS ऑफिस जो है टेक्स्ट का टाइटल होगा, तो हम इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। कैसे, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, यहाँ जाने के बाद देखो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल में था, आप चाहो तो यहाँ से इसको डिजाइन भी कर सकते थे। ठीक, आपको जो भी स्टाइल में चाहिए होगा, जैसे मुझे इसको टाइटल में कन्वर्ट करना था तो आप सीधे टाइटल में कन्वर्ट कर दो। वैसे ही यहाँ पे मैं कुछ को टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट को भी मैं फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। तो यहाँ जाने के बाद बाय डिफॉल्ट इसमें कई सारे फॉर्मेट रेडी है, तो मैं यहाँ से कोई भी से एक फॉर्मेटिंग उठा लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाला फॉर्मेटिंग ले लिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक और शेप ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे शेप की जरूरत पड़ेगी, है ना। एंटर करके यहाँ से एक शेप इंसर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम यहाँ से एक शेप उठा लेते हैं, शेप में क्लिक करो, उसके बाद यहाँ से ये वाली शेप उठा लेते हैं और इस शेप को हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं जहां तक भी मुझे शेप चाहिए थी, है ना। तो मैंने यहाँ से शेप को ड्रॉ कर लिया। आप चाहो तो कलर को थोड़ा सा चेंज, है ना, अपने अकॉर्डिंग कर सकते थे कि आपको कैसा चाहिए। जैसे मैं ये वाला शेप उठा लेता हूँ। अब मुझे क्या करना था, इस टेक्स्ट में कुछ कुछ और फॉर्मेटिंग करना था, तो हम आते हैं वापस से होम टैब में, और आप यहाँ से जैसे स्टाइल लेते हैं वैसे और भी कई सारे स्टाइल्स ले सकते हो। तो मैं आता हूँ चेंज स्टाइल में। चेंज स्टाइल में जाने के बाद आप चाहो तो पूरे फॉन्ट का स्टाइल ही चेंज कर सकते थे कि आपको कैसे डिजाइन में पूरा फॉन्ट चाहिए, तो यहाँ से आप तो उसको जमा सकते थे अपने अकॉर्डिंग, है ना, ऐसा। फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आ रहा था कलर्स का। आप चाहो तो इसका कलर्स भी चेंज कर सकते थे कि अगर मुझे जिस भी कलर में चाहिए होगा तो आप यहाँ से कलर्स को ले सकते हो। नेक्स्ट आ रहा था फॉन्ट का ऑप्शन, तो आप चाहो तो फॉन्ट के थीम के स्टाइल को चेंज कर सकते थे कि आपको बोल्ड, इटैलिक जैसा भी आपको चाहिए होगा, यहाँ से थीम को ठीक कर सकते हो। क्लियर हुआ। उसके बाद हम आते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग का, तो यहाँ से भी दे रहा था पैराग्राफ को स्पेस, और हमने इससे पहले यहाँ से भी पैराग्राफ को स्पेस करना पढ़ा था। ठीक, उसके बाद हम आते हैं इसके थोड़े से एडवांस ऑप्शन पे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम आते हैं स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद हमने देखा था कि यहाँ पे टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2 के नाम से काफी सारे स्टाइल हैं। अगर मुझे अपने से कुछ ऐसा स्टाइल बनाना था, है ना, स्टाइल बनाना था, जैसे टाइटल ही हो गया, और टाइटल को बना के कहाँ पे सेव करना था, आपके स्टाइल वाले ग्रुप में, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं नीचे आता हूँ और मुझे जिस भी टेक्स्ट को बनाना होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे अपना नाम। मैंने यहाँ से अपना नाम लिख दिया, और इस नाम को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो मैं क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, नॉर्मल कर लेता हूँ। अब इसमें मुझे किस तरीके की फॉर्मेटिंग चाहिए, तो मैं आता हूँ सबसे पहले इसको मैं साइज को काफी इंक्रीज कर लेता हूँ, यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, और इसको जो भी जितने भी टेक्स्ट थे उसमें मैं कर देता हूँ अपर केस का यूज। अपर केस करने के बाद इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ इसको ब्लू कलर से, और इसके नीचे में एक बॉर्डर उठा लेते हैं, तो इसमें भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग में जाने के बाद मैं यहाँ से बॉक्स नहीं सॉरी नन उठा लेता हूँ, और यहाँ से कुछ डिजाइन उठा लेते हैं। तो मैं आता हूँ नीचे, और मैंने से ये वाला डिजाइन उठा लिया, और इसको भी हम कलर कर देते हैं ब्लू कलर से ही, और इसका विड्थ जो है हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, अभी इतना काफी था। और यहाँ से मैं लेता हूँ सिर्फ बॉटम बॉर्डर ही रखता हूँ, तो यहाँ से आप बॉटम बॉर्डर ही रखना। ओके पे क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट बॉर्डर के साथ आ गया, और इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट में एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए कि जब भी मैं यहाँ से क्लिक करूँ, यानी स्टाइल में मुझे क्या करना था, इस वाले स्टाइल को सेव करके रखना था। हम कैसे करेंगे, यहाँ जाने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव, कहाँ पे सेव सिलेक्शन है क्विक न्यू स्टाइल का, है ना। तो मुझे अगर सेव करना होगा तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो जिसको भी आपको सेव करना था। हम आते हैं वापिस से इसी ऑप्शन पे, एक छोटे से आइकन पे क्लिक करते हैं। हम आते हैं इस छोटे से आइकन पे क्लिक करो, और उसके बाद हम आते हैं सेव सिलेक्शन एज न्यू क्विक स्टाइल पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे हमने क्लिक किया तो देखो आप अपने स्टाइल को नेम भी दे सकते थे, जैसे नेम 1 के हिसाब से। तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे टाइटल 2 बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से टाइप कर लेता हूँ टाइटल 2 के नाम से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से टाइटल 2 दे दिया, और यहाँ पे स्टाइल भी हमारा था फॉर्मेटिंग, कैसे आप चाहो तो यहाँ से भी मॉडिफाई कर सकते थे, जो हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। फिर हम करते हैं ओके पे क्लिक, जैसे ओके पे क्लिक किया तो दिखा पे टाइटल 2 आ गया। अब मुझे इसके बाद जितने भी फॉर्मेटिंग को चेंज करना होगा, जैसे यहाँ पे मेरा हेडिंग था, अब मुझे इस हेडिंग को ही चेंज करना था। अब इसको सिलेक्ट करो,
है ना। हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और वापस आते हैं टाइटल 2 पे। देखो हमारा टाइटल पूरा चेंज हो गया। तो आप चाहो तो कई सारे टाइटल वगैरह सब बना के दे सकते थे। क्लियर हुआ कि हम इसमें कैसे ऐड कर रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था फाइंड रिप्लेस एंड गो टू ऑप्शन, है ना। तो पहले सबसे पहले टेक्स्ट को नॉर्मल कर लेते हैं। तो मैं कंट्रोल जेड का यूज करके पूरा फॉर्मेटिंग जैसा था सिंपल वैसा अपन एक स्टेप पीछे आ जाते हैं इतना। ठीक, अपन आगे यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ एक बार और, सॉरी कंट्रोल वाई कर लेता हूँ, है ना। मुझे रीडू करना था। ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट था। अब यहाँ जाने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आता फाइंड का। फाइंड मतलब क्या, ढूंढना, कि मुझे ढूंढना क्या था। तो मेरे पास काफी सारे टेक्स्ट है। अब मुझे इन टेक्स्ट में ढूंढना था कि यहाँ पे होम टैब कहाँ पे लिखा हुआ है। मुझे ये जानना था कि होम कहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं होम। जैसे होम पे सर्च के एंटर करो, यहाँ पे आपका टेक्स्ट दिखा रहा है कि होम यहाँ पे था, यहाँ पे था, और जितने भी जगह पे होम लिखा हुआ था सभी को वो बाय डिफॉल्ट हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो आप चाहो तो यहाँ से सारे टेक्स्ट को हाईलाइट करके भी देख सकते थे। वापिस आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन में। इसी में जाने के बाद नेक्स्ट आ रहा था अपना, इसी में आते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। जैसे मुझे पेज में देखना होगा या एक एक पैराग्राफ में देखना होगा तो यहाँ से आप देख सकते थे। हम आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। तो यहाँ से हमने होम पढ़ लिया था। फिर यहीं से देख लेते हैं हम रिप्लेस ऑप्शन, है ना। अगर मुझे रिप्लेस करना था किसी भी टेक्स्ट को, जैसे यहाँ पे होम टैब लिखा हुआ है, अब हम क्या करते हैं, इस होम टैब को हम रिप्लेस कर लेते हैं किससे, तो अपने पेज लेआउट टैब से, है ना। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ जाने के बाद हम आते हैं वापस से रिप्लेस ऑप्शन में। जैसे ही रिप्लेस ऑप्शन में गए तो दिखा पे ऑलरेडी लिखा था फाइंड व्हाट, आपको ढूंढना क्या है, तो मुझे होम ढूंढना था। और रिप्लेस किससे करना था, यानी रिप्लेस विद, तो मुझे किससे करना था, तो पेज लेआउट। पेज लेआउट हमने लिख लिया और इससे मुझे रिप्लेस करना था। अगर एक एक करके करना होगा तो यहाँ से आप क्लिक करते जाओ, देखो चेंज होते जा रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे भी चेंज करना था, रिप्लेस कर दो तो चेंज हो रहा है। एक साथ करना होगा तो आप रिप्लेस ऑल का भी यूज कर सकते थे, ये सभी जगहों पे एक साथ ऑन हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। फिर हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था हमारा गो टू। यहीं जाने के बाद हम आते हैं वापिस से। तो देखो यहाँ पे भी एडवांस फाइल में जाके आप और भी कुछ कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी आया था फाइंड, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। रिप्लेस में जाने के बाद यहाँ से हमने रिप्लेस भी कर लिया था। गो टू ऑप्शन में आप जंप करा सकते हो, पेजेस पे, सेक्शन पे, है ना। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे थे उन सब पे आप जंप करा सकते हो, डायरेक्टली जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कंट्रोल ई यानी सिलेक्ट ऑल करके मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। वापिस से यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से मैं लगाया तो 50,5। मैं इस बार काफी सारे पैराग्राफ ले रहा हूँ, है ना। तो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, वापिस से एंटर करो तो देखो यहाँ पे काफी सारे पैराग्राफ आ गए। आपके पेज यहाँ से काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये आपके लगभग 9 पेजेस में, उससे ज्यादा आना चाहिए। देखो 8 पेजेस में आ रहा है। ठीक, अब मुझे वापिस से क्या करते हैं, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस ही सिलेक्ट ऑल कर दो, और यहाँ से हम कर लेते हैं क्या, तो सभी को जस्टिफाई कर लेते हैं एक बार पहले, है ना। मैंने जस्टिफाई कर लिया था। उसके बाद अब मुझे जंप कहाँ पे कराना था, पेज नंबर 8 पे, और मुझे जाना था पेज नंबर 1 पे। तो हम कैसे जंप कराएंगे, तो वापिस आते हैं इसी ऑप्शन में, गो टू में चलते हैं। गो टू ऑप्शन में देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं कि आपको जंप कहाँ पे कराना, तो मुझे पेज में कराना था। तो हम यहाँ जाने के बाद पेज 1 टाइप कर लेते हैं, उसके बाद गो टू पे क्लिक करेंगे तो देखो हम किस में आ गए, पेज नंबर में हमने जंप कर दिया। वापिस अगर मुझे पेज नंबर 5 पे जाना होगा, क्लिक करो और गो टू ऑप्शन का यूज करके आप वापिस से पेज नंबर 5 पे जंप करा सकते हो। ठीक, फिर आता है किसमें, तो इसी में देखो लाइन का भी ऑप्शन दे रहा था। तो अगर मुझे किसी भी लाइन पे जंप कराना है, जैसे मुझे 5th लाइन पे जंप कराना था, तो मैंने आपसे लाइन सिलेक्ट किया था। यहाँ जाने के बाद मैं 5 लिखता हूँ और गो टू पे क्लिक करूँ। देखो हम किस में आ गए, वापिस से 5th लाइन में आ गए। चेक करो, फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये आपका 5th लाइन है। क्लियर हुआ। इसमें और भी कई सारे ऑप्शन थे, जैसे फाइंड में गो टू ऑप्शन में जाने के बाद तो देखो गो टू में कई सारे ऑप्शन थे, सेक्शन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, एंड नोट। तो ये हम सारी चीजों को हम कहाँ पे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, है ना। जैसे इंसर्ट में जाने के बाद देखो इसमें कई सारे बुकमार्क, हाइपरलिंक, है ना, रेफरेंसेस, या फिर रेफरेंस में जाने के बाद तो यहाँ से हम जंप करना सीखेंगे। ठीक, जब इन सभी फुटनोट, एंड नोट, इन सभी ऑप्शन को पढ़ लेंगे उसके बाद आप चाहो तो आप यहाँ से भी जंप करा सकते थे, है ना। वैसे हम इसको रिपीट एक बार और पढ़ेंगे। क्लियर हुआ। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था, यही जाने के बाद तो देखो इसमें और कुछ कुछ ऑप्शंस आ रहे थे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आता ग्राफिक, टेबल, इक्वेशन, या फुटनोट, एंड नोट है, तो आप यहाँ से भी जंप करा सकते थे, है ना, जो हम यहाँ से कर रहे थे। ठीक, क्लियर हुआ। गो टू ऑप्शन में भी दे रहा था, और आप चाहो तो यहाँ से भी जंप करा सकते हैं। जैसे कहीं पे कमेंट लगा हुआ है तो आप कमेंट में भी जा सकते हो, है ना। चलो, तो हमारा ये वाला टैब कंप्लीट। जैसे फाइंड, गो टू, एडवांस फाइंड, हमने सभी को कंप्लीट कर लिया। रिप्लेस ऑप्शन भी हो चुका था। हमारा नेक्स्ट आता है सिलेक्ट, है ना। तो यहाँ से अपन सिलेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, जब हम कंट्रोल प्लस ए करते हैं सिलेक्ट ऑल, वही ऑप्शन को आप यहाँ से भी कर सकते थे, सिलेक्ट ऑल का यूज करो तो ये पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देगा। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट ऑप्शन इसी में जाने के बाद था हमारा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो ये क्या करेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करेगा। और ऑब्जेक्ट मतलब होता क्या है, तो ऑब्जेक्ट मतलब होता है टेक्स्ट और नंबर को छोड़कर अब जितनी भी चीजें अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करते हो वो सभी ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका शेप, पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, चार्ट है ना, हाइपरलिंक वगैरह जो भी आप करते हो ऑब्जेक्ट, यहाँ से भी कई सारी चीजें आप इंसर्ट करते हो सभी ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक, किसको, टेक्स्ट और नंबर को छोड़कर सारी चीजें जिसको आप डॉक्यूमेंट में ऐड करते हो वो सभी क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो हम आगे चल के जब ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो हम इस ऑब्जेक्ट ऑप्शन को वहीं पे कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ये क्या होता है, अगर आपके टेक्स्ट का किसी भी का फॉर्मेटिंग सेम है, फॉर एग्जांपल के तौर पे कंट्रोल ए यानी सिलेक्ट ऑल करके मैं डिलीट कर देता हूं और यहाँ पे किसी किसी का नाम लिख लेते हैं, जैसे अजय, राम, किरण, मोहन और प्रिया। ठीक, यहाँ से मैंने किसी किसी का नाम लिख लिया, यहाँ पे एक और नाम लिख लेते हैं, राज, है ना। अब मुझे क्या करना था, इसमें कुछ कुछ फॉर्मेटिंग सबसे पहले कर लेते, तो मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था। यहाँ जाने के बाद इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ब्लू कलर से और इसको हम कर लेते हैं बोल्ड। अब सेम फॉर्मेटिंग मुझे किसी और पे चाहिए, तो वही फॉर्मेट पेंटर में जाने के बाद हम क्या कर देंगे, इसका फॉर्मेट सेम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे भी। अब मुझे क्या करना था, इसमें चलते हैं वापिस से, हम यहाँ से इटैलिक, बोल्ड और इसे भी अंडरलाइन कर लेते हैं और इसका कलर जो है कुछ और चेंज कर देते हैं, इसे मैं ग्रीन कलर से दे देता हूँ और इसका साइज हम काफी इंक्रीज कर देते हैं। अब सेम फॉर्मेटिंग मुझे किस पे चाहिए, तो मुझे सेम फॉर्मेटिंग चाहिए था, यहाँ पे जो प्रिया लिखा हुआ था तो उस पे चाहिए, तो हम इसको वापस से सिलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेटिंग को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब आते हैं, हमने यहाँ पे कोई भी से फॉर्मेटिंग नहीं किया था और बाकी इन दोनों में सिमिलर फॉर्मेटिंग करके रखे और इन दोनों में भी सेम फॉर्मेटिंग करके रखे। अब होता क्या है, अगर मुझे क्या करना होगा, सेम फॉर्मेटिंग वाले को एक साथ सिलेक्ट करना होगा, तो आप कैसे करोगे, अगर ये एक ही पेज में रहा तो आप कंट्रोल के साथ यूज कर सकते हो सिलेक्ट करने के लिए। जैसे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल को सबसे पहले किसी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, वापिस से कंट्रोल को क्लिक करते हैं, कंट्रोल का यूज करते हैं हम मल्टी सिलेक्ट करने के लिए और उसके बाद हम नेक्स्ट को ऐसा सिलेक्ट कर सकते थे। ठीक, तो ये तो हम एक एक करके कर रहे थे क्योंकि एक ही पेज में था, लेकिन अगर ये एक से ज्यादा पेज में होता तो हम कैसे सिलेक्ट करते, तो हम आते कहाँ पे, सिलेक्ट में जाने के बाद सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो जिसका भी आपको सिमिलर फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करना था तो आप क्या करो, कर्सर को लास्ट में रखो, सिलेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से ले लेना सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो ये ऑटोमेटिक ले लिया कि प्रिया और किरण का फॉर्मेटिंग क्या है, सेम है। वैसे ही राज में जाने के बाद फिर से आते हैं अपन सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे, तो इसने भी ले लिया कि राज और अजय का क्या है, फॉर्मेटिंग सेम था। वैसे ही अगर मैं मोहन पे आता हूँ तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं की, यानी ये विदाउट फॉर्मेटिंग की है, तो क्या करेगा, सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ जाने के बाद सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग रखोगे तो इस सबसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, क्यों, क्योंकि इसमें विदाउट फॉर्मेटिंग की है ना। ये क्या था, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग पे अप्लाई होता है, नॉर्मल टेक्स्ट पे नहीं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्शन पेन का, तो ये क्या होता है, तो वही अपन टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके हाइड या शो भी करा सकते थे। जैसे मैं चलता हूँ इंसर्ट में और यहाँ से मैंने कोई शेप उठा लिया, कौन सा, ये वाला, और इसका मैं कर लेता हूँ ड्रॉ। वापिस से चलते हैं इसी में, होम में और एक सॉरी इंसर्ट में, और यहाँ जाने के बाद मैं फिर से एक शेप इंसर्ट कर लेता हूँ, ये वाला, और इसका अपन यहाँ से कर लेते हैं इंसर्ट, है ना। जैसे मैंने इंसर्ट किया था, होम टैब में आने के बाद यहाँ से आप सिलेक्शन पेन को ऑन कर सकते थे। जैसे अगर मुझे नहीं दिखना तो यहाँ से हाइड कर दो, वापिस से देखना था तो आप चाहो तो इसको शो करा सकते हो, या एक साथ यहाँ से हाइड ऑल या शो ऑल करा सकते थे। ठीक, अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट को यहाँ से एक दूसरे के आगे पीछे लाना था, जैसे मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ यहाँ से, है ना, फॉर्मेट टूल में गए थे, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। फॉर्मेट में कहते हैं ड्राइंग टूल में, फॉर्मेट से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया था, है ना। वापिस आते हैं होम टैब में। अब मुझे क्या करना था, अगर मान लो इस स्माइली फेस को पीछे भेजना था तो आप चाहो तो यहाँ से भी भेज सकते हो। जैसे मैं इसको स्माइली फेस पे यहाँ पे क्लिक किए थे और इसको मैं नीचे भेज देता हूँ तो देखो पीछे चला गया, चाहो तो वापिस ऐसा सामने ला सकते थे इसका यूज करके। क्लियर हुआ। तो आज हमारा MS वर्ड का होम टैब पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी थी, आप चाहो तो पिछले वीडियो को रिपीट करके एक बार दोबारा देख सकते हो, और आपको कोई भी सा डाउट होगा तो हमें डाउट को आप जो है कमेंट करके या फिर हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते थे। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो है इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।